हेलो, वेलकम इन फास्ट। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इट मीन्स आपका फास्ट में एडमिशन हो चुका है और अब आप देखना चाह रहे हैं कि यार मुझे अपने सेमेस्टर में क्या क्या कुछ करना है, मुझे फास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सो आई एम हियर डूइंग एक्चुअली वॉक। सो आई डिसाइडेड कि यार कुछ बनाते हैं वीडियोज़ वगैरह जिसके अंदर मैं थोड़ा सा बता सकूँ एग्जैक्टली मेरे 3 सालों के एक्सपीरियंस जो मैंने फास्ट के अंदर एज अ फाइनल स्टूडेंट अब देखा है पिछले 2-3 सालों में कि यार क्या क्या चीज़ें एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब ये बात समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर तुम लोगों ने फास्ट के अंदर एंटर हो गए हो इट मीन्स नाउ यू हैव टू सफ़र अलॉट। हाँ, ये थोड़ी सी चीज़ें स्टार्ट में हर सीनियर बता रहा होगा कि यार बहुत मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करो तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट फास्ट। यार अपने आप को किस तरह आप इसके अंदर अच्छे तरीके से अपना सारा यूनिवर्सिटी का टाइम गुजार सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 से 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले पार्ट के अंदर आई विल टेल यू द फ्लो। फास्ट के अंदर ना फ्लो कैसा होता है, ठीक है, सेमेस्टर का आपका फ्लो किस तरह हो रहा होगा। सेकेंड जो सा पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सम टिप्स एंड ट्रिक्स, सम एडवाइजेस दैट यू नीड टू नो फास्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। इन द थर्ड विल टॉक अबाउट वेरी क्रूशियल टॉपिक CGPA एंड इन द फोर्थ वन आई विल जस्ट गिव यू सम स्टार पॉइंट्स जो आपको थोड़े से हेल्प आउट करेंगे। सो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो का जो पहले वाला फ्लो वाला पार्ट है उससे। तो वीडियो का जो पहले वाला फर्स्ट वाला पार्ट था वो था कि हम सेमेस्टर को डिस्कस करेंगे। अब सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो पहले 1 हफ्ते के अंदर आप क्लास में एंटर होगे, इट इज़ पॉसिबल कि आपकी क्लास में कोई बंदा बता रहा होगा टीचर को कि मैंने ये फील्ड इस वजह से चूज़ की क्योंकि जब मैं 6 या 7 साल का था मैं तब से लैपटॉप के ऊपर हूँ और मुझे पहले से पता था शुरू से ही कि यही मेरी फील्ड है, मेरी यही फील्ड है, मैं टेक के लिए बना हूँ। इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को बच्चे दिखने को मिलेंगे। ऐसे बच्चों को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कुछ सालों के बाद आप और वो लोग जिनका 5-5, 10-10 सालों का एक्सपीरियंस है या 2 से 3 साल पहले का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट सम हाउ आप लोग बराबर ही होंगे। इतना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसको ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने तो कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, मुझे तो कंप्यूटर ऑन नहीं करना आता, आई विल सर्वाइव, या यहाँ पे हो क्या रहा है, यूनिवर्सिटी आवर्स कितने ज़्यादा हैं, हाउ आई विल बियर इट। यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। 1 हफ्ते के अंदर तुम लोग डिप्रेशन के अंदर इट इज़ पॉसिबल कि तुम लोग जा सकते हो। अगर जाओ तो उस टाइम के ऊपर वही राइट टाइम होगा जब तुम लोग को अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अगर उस टाइम के ऊपर अपने ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। उस टाइम के ऊपर अपने आप को कहना है कि यार अगर बाकी सारे कर सकते हैं आई कैन आल्सो डू इट, ओके। अब जब आपका ये पहला हफ्ता खत्म हो जाएगा ना, चीज़ें थोड़ी सी ईजी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा यार यूज़ टू हो रहे हो, आपकी बॉडी उस चीज़ से ना यूज़ टू होनी स्टार्ट हो जाएगी यूनिवर्सिटी के साथ ना। फिर आपका आएगा मिड 1, दरम्यान में एक आधी असाइनमेंट क्विज़ भी होगा, उसको छोड़ना नहीं। उससे आपको टीचर का पैटर्न समझ लग जाएगा कि टीचर पेपर कैसे देता है। आपको असाइनमेंट क्विज़ से पता चलता है कि टीचर का माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो वैसा ही कुछ आपका मिड 1 का पेपर होगा। मिड 1 के अंदर आपका जो होंगे वो 15 एब्सोल्यूट का पेपर होगा। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट ऐसा होता है लाइक जो हमारे बोर्ड के पेपर से ना, उसके अंदर क्या होता था कि हम लोग जो थे उसके ऊपर हमारा जो मेजर फोकस होता था ना वो होता था आखिरी एग्जाम होगा उसमें आपके 100 में से कुछ नंबर आ जाएंगे। जो एब्सोल्यूट सिस्टम है ना उसके अंदर क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी डिफरेंट एवेल्युएशन हो रही होती हैं, असाइनमेंट क्विजेज वगैरह काफ़ी कुछ ना साथ साथ चल रहा होता है। फिर उसकी बेसिस के ऊपर ना लास्ट के अंदर आपका सारे आपके असाइनमेंट्स क्विजेज के मार्क्स, आपके सारे नंबरों के मार्क्स ना कलेक्ट करके डिसाइड किया जाता है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स हैं। वो जो आपकी सारी छोटी छोटी वैल्यूएशन होती हैं लाइक इधर मिड 1 के अंदर 15 की जो वेटेज है वो कलेक्ट होके एक और मिड 2 होगा, उसकी 15 वेटेज कलेक्ट होके वो आपके कलेक्टिवली जो उनसे होंगे ना वो आपके फाइनल ग्रेड के ऊपर इस सारी चीज़ों का ना असर होगा, ठीक है। जब आपका 15 एब्सोल्यूट का मिड 1 हो गया उसके बाद आपके 4 हफ्तों के बाद एक और मिड 2 आएगा। मिड 2 भी वैसा ही होगा। आपने मिड 1 के अंदर देख लेना है आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, रीज़न तलाश करनी है कि यार कौन सा व्हाट कुड बी द रीजंस, और नहीं तो टीचर के साथ उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है कि मेरा ये मसले आ रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग व्हाई आई एम गेटिंग दीज काइंड ऑफ मार्क्स एंड ऑल थिंग्स जो भी ना आपके माइंड में ना आ रही है। आपने वो सारी डिस्कस कर ली। मिड 2 के बाद आपके पास एक 4 हफ्ते और आ जाएंगे, थोड़ा सा और टाइम आ जाएगा। उसके बाद आपके जो होंगे फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, मिड 1 और मिड 2 से भी ज़्यादा। मिड 1 और मिड 2 मोस्टली 15-15 एब्सोल्यूट के होते हैं। उसके बाद जो फाइनल आपका होगा ना वो आपका एग्जैक्टली डिसाइड काफ़ी हद तक कर रहा होता है कि आपका ग्रेड क्या आएगा। बट असाइनमेंट और क्विजेस भी एब्सोल्युटली वेरी मच इंपॉर्टेंट और उनका भी बहुत ज़्यादा असर होता है।
तो अगर फाइनल से पहले वाली की बात करें, उसके अंदर आपके एक दो वीक्स आएंगे जो बहुत खतरनाक होंगे। फाइनल से पहले वाला जो टाइम होगा ना, मोस्टली यू नीड टू वर्क ऑन अ फाइनल प्रोजेक्ट। जो आपका सेमेस्टर का उस सब्जेक्ट का फाइनल प्रोजेक्ट होगा, आपको उसके ऊपर काम करना होगा। व्हाट दे वर एक्जैक्टली आस्किंग, उसके अंदर क्या पूछ रहे होंगे, उसके अंदर आपको ना कोई चीज़ बनानी पड़ रही होगी। लाइक पीएफ के अंदर कोई गेम कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एक सब्जेक्ट होता है। आईसीटी के अंदर जो है वो भी आपका कोई वेबसाइट बनाने को कह सकते हैं। ऐसे आपका कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे। उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको थोड़ा सा ना काफ़ी ज़्यादा बहुत एक्टिव करके लग रहा होगा आपको ना, आपको वो वाला टाइम। तो उस चीज़ के अंदर भी बस ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड गो विद द फ्लो। डोंट थिंक मच क्या मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा, बस कहना है रुकना नहीं है, चलते जाना है, ये वक्त भी ना गुजर जाएगा। सो आफ्टर द फाइनल्स द होल थिंग्स विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। अब आपको काफ़ी सारी बातें जो है ना वो काफ़ी हद तक ना क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद जो सा होगा ना फाइनल, उसके बाद आपको थोड़ी सेमेस्टर ब्रेक होगी, आपकी छुट्टियाँ होगी, उसके अंदर आपने जो करना वो आप कर सकते हैं। बट ओवरऑल यही सारी चीज़ें ना कवर अप हो रही होती हैं पूरे के पूरे सेमेस्टर के अंदर। So this is the most important part of the whole video, where I'm just going to tell you that what tips and tricks can help you a lot फास्ट के अंदर जिंदा रहने के लिए। So, पहली चीज़, क्लास नहीं छोड़नी। क्लास नहीं छोड़नी। क्लास के अंदर आपको पता चलता है कि यार टीचर को कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिहाज से टीचर एग्ज़ाम में दे सकता है, पढ़ा क्या रहा है, क्लास में हो क्या रहा है। दूसरी चीज़ आपकी बेस बन रही होती है। स्टार्ट के अंदर अगर आपकी बेस बन गई तो आप कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टेक्स्ट ट्रैक उठा के उसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा फील्ड के अंदर। तो बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई सीनियर कुछ भी कह रहा है, कोई दोस्त कह रहा है क्लास छोड़ दो, चलते हैं कहीं, क्लास नहीं छोड़नी। पहले सेमेस्टर में कोई क्लास नहीं छोड़नी। और तीसरी चीज़ इसके अंदर वो है शॉप। शॉप मीन्स क्लास के अंदर जब सर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ट्राई टू गिव आंसर ऑफ इट। अगर उसका आंसर देते हो ताकि टीचर के साथ थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा रह सके, क्लास के अंदर अटेंटिव रह सको। और देखो, अब तुम 2 से 2.5 लाख लगा रहे हो फास्ट के अंदर, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स पेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से समझ के नहीं जाते, घर में बैठ के यूट्यूब से पढ़ रहे होते हो, तो क्या फ़ायदा तुम्हारे पेरेंट्स की उस हलाल कमाई का। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ दिस थिंग। इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। क्लास में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर करके जाना है। नहीं तो अगर क्लियर नहीं होते, घर में जाके बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। उन टॉपिक्स को समझने की ट्राई करोगे, शायद समझ ना आए। वो जो 2 घंटे के अंदर सारा काम होना था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 7 घंटे तक पहुँच गया। 2 घंटे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर लगाए, टाइम वेस्ट किया, फिर उसके बाद घर आके टॉपिक्स ढूंढे, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इसके अंदर ये है, क्लासेस जो ली हैं उनके लास्ट के अंदर जो क्लास के अंदर पढ़ा है उसके पॉइंट्स ज़रूर लिख लेने हैं कि यार आज हमने ये पढ़ा है। और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट या कुछ भी ऐसा फ्री टाइम मिल रहा है उसके अंदर ट्राई टू रिवाइज इट। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने कुछ ना जो 4 GPA वाले दोस्त थे और जिनके बहुत अच्छे GPA हैं, गोल्ड मेडल्स वगैरह, उनसे पूछा कि यार व्हाट डू यू थिंक, कि क्या फ़र्क है एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर और एक टॉपर के अंदर। तो उसने रिप्लाई किया कि जो मेजरली जो लोगों का रिस्पॉन्स था वो ये था कि यार हम लोग ना रिवीजन बहुत ज़्यादा करते हैं। व्हाट इट मीन कि हम पहले जो है अपनी पूरी दिलो जान लगा देते हैं क्लास के अंदर लेक्चर अटेंटिवली सुनने में, फिर हम उसको घर जाकर रिवाइज करते हैं। फिर जब क्विजेज और असाइनमेंट्स का टाइम आता है हम तब खुद करते हैं। क्विजेज को प्रिपेयर ऐसे करते हैं जैसे कि हमारे आखिरी एवेल्युएशन का क्राइटेरिया है। इसके बाद हमें ये ग्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। असाइनमेंट्स हम लोग खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रिप इस तरह बन चुकी होती है और हम लोगों ने रिवाइज ही इतना कर लिया होता है मिड 1 के अंदर, मिड 2 के अंदर, फिर फाइनल के अंदर, कि हमारे लिए चीज़ इतना ज़्यादा मैटर ही नहीं करती। फिर तो हमारे ऑटोमेटिकली नंबर जो है ना वो बढ़ जाते हैं। सो ये थी कुछ चीज़ें क्लास के बारे में। उसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर है वो ये है कि असाइनमेंट्स खुद करनी है। व्हाट इट मीन कि असाइनमेंट खुद करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा खुद करना है। इसका मतलब ये है कि ChatGPT अगर ले रहे हो हेल्प ले सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर असाइनमेंट्स के आंसर होते हैं, ले सकते हो, बट उसको खुद समझो। जो टीचर ने आपको आइडिया दिया है, जो आपका अपना आइडिया है, उसको मिक्स करके समझने की कोशिश करो, ना कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाले बंदे बनो। कॉपी पेस्ट नहीं करना, असाइनमेंट सारी खुद करनी है और बिफोर टाइम करनी है। बिफोर टाइम क्यों करनी है? क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई अचानक दोस्तों के साथ सडन प्रोग्राम बन जाता है तो आप उस प्रोग्राम के अंदर शरीक हो सकते हो, आप जा सकते हो इजीली अपने दोस्तों के साथ। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा, आप अपना एक्स्ट्रा कोई काम कर सकते हो, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर पे टाइम लगा सकते हो। उसके बाद जो है वो ये है कि आपने जो है वो हर सेक्शन से ना एक एक दोस्त पकड़ लेना है। आपका एक दोस्त हो तो आप असाइनमेंट करो ना, तो स्टार्ट में क्या होता है, पहले सेमेस्टर के अंदर सब बच्चों का जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं। उनके असाइनमेंट्स देखो कि यार वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से असाइनमेंट्स लेके आप करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी असाइनमेंट अच्छी भी होगी। आप जो हो, आपका जो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि अगला बंदा बाकी लोग किस असाइनमेंट्स को अच्छा कर रहे हैं, आपको काफ़ी इसके अंदर हेल्प हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ थी। और असाइनमेंट्स के लिए इतना ही है। तीसरे नंबर के ऊपर हम लोग तीसरे मेन पॉइंट के ऊपर जाते हैं, फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि यार दोस्त यूनिवर्सिटी में है यार, बहुत क्रेज़ होता है कि यार दोस्त हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, क्या करेंगे वो करेंगे। भाई आपके 4 दोस्त जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कल को आप यहाँ होंगे यहाँ होंगे।
योर फ्रेंड्स मैटर अ लॉट। आप जिन 4 लोगों के अंदर बैठ रहे हो तो बहुत ध्यान से उन चीज़ों को चुनना है। पहली चीज़ जो इसके अंदर ये है कि क्लास के अंदर अच्छे दोस्त किस तरह आपने चूज़ करने हैं। उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप क्लास के मुख्तलिफ लोगों के साथ ट्राई करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ गुफ्तगू शिंगली आपकी होगी, आप उनके साथ प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको आइडिया होगा कि यार इस बंदे के थॉट्स, बंदे की फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच हो रही है नहीं हो रही। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होगी उसके साथ आप दोस्ती कर लो, बट सोच समझ के दोस्ती करना, बहुत सारे लोगों को ट्राई करना। अगर आप गलत लोगों के अंदर पड़ गए तो आपकी सारी डिग्री गिर जानी है। और अगर आपके दोस्त अच्छे हुए जो प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम के ऊपर पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जब एंटरटेनमेंट का टाइम आ रहा है तो आपके साथ बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, आप इवेंट्स में सादा इकट्ठे जा रहे हो, देन पूरे नंबर हैं। लेकिन अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आ जाता है काम ख़राब हो जाता है। तो ये काम अपने दोस्तों को बड़े ध्यान से चुनना है। और एक और चीज़, सीनियर अगर दोस्त बन रहे हैं तो सीनियर्स को दोस्त ज़रूर बनाना है। सीनियर विल हेल्प यू अ लॉट, और स्पेशली जब आपकी रैगिंग हो रही होगी, जो वो वाले सीनियर्स होंगे वो आपके साथ काफ़ी देर तक रहेंगे। अगर आप चेक करो, एक टेंडेंसी है कि यार जो सीनियर आपकी रैगिंग करता है ना वो काफ़ी देर तक आपके साथ रहता है। तो सीनियर के साथ दोस्ती आप कर सकते हो थ्रू रैगिंग, या फिर आप ट्रांसपोर्ट के अंदर कर सकते हो, ऐसे लाइब्रेरी के अंदर बैठ के। देयर मल्टीपल काइंड ऑफ वेज इसके अंदर आप कर सकते हो, और सोसाइटीज़ भी इसके लिए होती हैं कि आप कर सकते हो। लेकिन अभी वो सोसाइटी वाला नेक्स्ट पॉइंट ही आ रहा है, हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है। तो पॉइंट नंबर 4 आपको कहता है कि भाई कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करनी। मे बी यू आर थिंकिंग लाइक यार कि इसको जैसे बहुत सारी ज़िंदगी पढ़ा होगा, इस वजह से मे बी इसको आइडिया नहीं है। तो मैं अगर बताऊँ तो मैंने इस टाइम के ऊपर फास्ट की 2 सोसाइटीज़ को एज अ प्रेसिडेंट लीड किया है, जिसके अंदर एक सोसाइटी को मैंने खुद बनाया था, और एक सोसाइटी गूगल डेवलपर ग्रुप, एक कंप्लीट टेक्निकल सोसाइटी, उसको मैंने अपने कैंपस के अंदर लीड किया। उसके अलावा ड्रामेटिक सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, इन सब के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। एक्टिंग, डिबेटिंग, होस्टिंग, दिस काइंड ऑफ स्टफ। ये सब कुछ करने के बाद मैं ये बात कह रही हूँ कि यार सोसाइटी ज्वाइन नहीं करनी। पहले सेमेस्टर में सोसाइटी ज्वाइन नहीं करनी, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सेमेस्टर में जो करना करो, बट पहले सेमेस्टर में नहीं करना। रीज़न, इसकी रीज़न क्या है कि आपका, इसकी बहुत सारी वैसे रीजंस हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है चाहते ना चाहते हुए। तो पहले में ना करना, बाकी जिस मर्जी सेमेस्टर में करना। यू विल से थैंक यू टू योर सेल्फ। जब आप अपने आप को देखोगे ना, आप अपने 7-8 सेमेस्टर के अंदर जाओगे, आप अपने आप को थैंक यू कहोगे कि यार तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सिर्फ अपना फोकस पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई के ऊपर लगाया। रीज़न क्या है कि पहला सेमेस्टर जो होता है ना वो आपके एक्सपोजर के लिए होता है कि यार आप कितना जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको पहले यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट से अपने आप को फेमिलियर करना है। आपने देखना भाई यूनिवर्सिटी किस तरह वर्क कर रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, कैसे इवैल्यूएशन किस तरह हो रही होती है, दोस्त यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, कितने स्नेक्स हैं यहाँ पे, क्या लोगों का माइंड सेट है, वो सारी चीज़ों को अगर आप एक्सप्लोर कर लेते हो तो अगले वाले आपके 3-4 सालों में आप वैसे एक्सेल कर लोगे। लेकिन अगर आप पहले सेमेस्टर के अंदर आप करते हो, सोसाइटीज़ का पार्ट बन जाते हो, कूल फैंटेसी के अंदर रहने वाले बन जाते हो, तो उसके बाद आपका जब जीपी आता है ना, आपके पास 2.4 2.3 आपकी एक दफ़ा लग जाती है। और फिर आप 3 से 4 जितना मर्जी टाइम लगा लो, यू विल नॉट बी एबल टू कॉप अप कि आप उसको 3+ से ऊपर लेके जा सको। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका आपने बहुत सारा ध्यान रखना है। और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट होकर कह रही हूँ, सोसाइटी ज्वाइन मत करना अगर अपने आप को एक्सेल करना है पहले सेमेस्टर के अंदर, चाहे आप जिस तरह के मर्जी हो। यू कैन गो फॉर दी स्टार्टअप्स एंड ऑल अदर काइंड ऑफ स्टफ, बट नॉट इन दी सोसाइटीज इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद आ जाता है जी प्रोजेक्ट का क्या है कि यार आपके ना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा, और आपके कुछ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे, इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे, आईसीटी का प्रोजेक्ट होगा, पीएफ का प्रोजेक्ट होगा। उसके अंदर बहुत ही ध्यान से आपने ना अपने ना प्रोजेक्ट मेंबर चुनने हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हो, बाकी आपके जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं उनको कोई होश ना हो, वो कोई काम ही ना कर रहे हो। दिस रियली मैटर्स अ लॉट। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो आप क्लास के अंदर शो अप करवा रहे थे, टीचर के साथ बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने आपको देखा, उनको लगा कि यार ये बच्चा अपनी सीरियस पढ़ाई को लेकर सीरियस है। तो पहले सेमेस्टर के अंदर जब आप उनके पास जाओगे ना, बहुत सारे लोग आपको खुद ही रीच आउट कर लेंगे कि आप हमारे साथ बैठ के ना काम करो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है, और भी क्लास के अंदर शो अप करने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपके क्लास के अंदर कोई बच्चे ये कहेगा नहीं कि यार बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, लाइक नॉट कॉन्सेंट्रेटेड टू हिज स्टडी। आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म फायदा हो रहा होगा, आपका टीचर का पता होगा कि यार आप पढ़ने वाले हो। जब आप टीचर के पास काउंसलिंग करने जाओगे कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टेप था। लाइक अगर आपके फाइनल में या मिड 1 मिड 2 के अंदर मार्क्स सही नहीं आए, फाइनल तो चलो काफ़ी आगे की बात हो जाती है, मिड 1 मिड 2 में क्विज़ेस में नंबर नहीं आ रहे, आप टीचर के पास जाते हो तो टीचर आपको बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर हेल्प आउट करता है, आपको एज देता है। और एक और चीज़ कि जब भी आपके मार्क्स की वैल्यूएशन हो ना, आपको लगे यार मेरे 1-2 नंबर बढ़ रहे हैं, आपने तब भी अपने टीचर के पास आना है, उनको क्या कहना है कि मेरे ना आपने क्यों नंबर काटे हैं ना यहाँ से। इससे क्या होगा, इससे जो पहली चीज़ तो ये होगी कि टीचर को पता है कि यार बच्चा पढ़ने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके थोड़ा सा पॉइंट ठीक होगा, टीचर आपको नंबर दे देगा। ये सिर्फ पहले सेमेस्टर के अंदर तुक्का चलता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी सेमेस्टर के अंदर टीचर नंबर आपके नहीं बढ़ाएगा। आपने अगर अपने कुछ पॉइंट्स खुद लिखे हुए हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती जाएगी। तो आप ये इसका फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप क्लास के अंदर शो अप कर रहे हो तो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट। किसी को यूनिवर्सिटी के अंदर अपने से बहुत ऊपर नहीं समझना, किसी को बहुत नीचे नहीं समझना। आप किसी से कम भी नहीं हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। आपको अपने ऊपर ये रहना है कि यार मैंने अगर कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, यार इट्स ओके, मेरा नहीं था, मेरा भी नहीं था, बट आप कर लेते हो ना, इट डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। आप कुछ देर बाद आप और वो लोग सारे बराबर ही होंगे, तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर एट दी एंड फ़र्क नहीं कर रहा होगा। और उसके अलावा ये है कि यू डोंट नीड टू शाई।
शाई नहीं बनना। अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो आपकी बिल्कुल एक नई पर्सनालिटी होगी। वो लोग आपको नहीं जानते कि आप किस तरह के हो। आप उनको जिस तरह का पहले आप इंट्रोवर्ट थे, अब आप यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट अपना वेरिएंट शो करवाते हो, उनको नहीं पता चलेगा। पहले कभी आपने ह्यूमर नहीं किया था, आप इधर आके ह्यूमर कर रहे हो, जॉक्स क्रैक कर रहे हो, उनको नहीं पता। तो आप यहाँ पे अपनी बिल्कुल एक नई पर्सनैलिटी जैसा आप कर रहे हो, आप वैसे शो करवा सकते हो। और एक और चीज़ के CRGR यार बनो, उसके अंदर जो है ना, मुझे लगता है कि पहले सेमेस्टर के अंदर आपको ज़रूर बनना चाहिए। उससे आपके सीनियर्स के साथ कनेक्शन होते हैं, आपके सेक्शंस, आपके बाकी सारे क्लास वालों के साथ कनेक्शन होता है। इट इज़ गुड, गो फॉर इट। और उसके अलावा जो है वो ये है कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना वो नहीं भूलना, एक लिमिट के साथ हर बंदे के साथ बात करनी है। अगर आप एक ना आपकी हदूद हो कि यार मैंने इस बंदे के साथ इतनी बात करनी है, और ट्राई टू रिस्पेक्ट इट। अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपको जो मर्जी कोई भी कुछ कह रहा है। बीइंग अ मुस्लिम आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये लिमिट्स हैं, आप यहाँ तक जा सकते हो, आप यहाँ पे नहीं जा सकते। और जहाँ पे आपको लगे कि आप थोड़ा काम ख़राब कर रहे हो, रिवर्ट बैक आओ इस चीज़ के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप्स हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ना कुछ जगहों के ऊपर जाके इस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहता है यार आप एरोगेंट हो, आप हमेशा बड़े एटीट्यूड है आपके अंदर, यू डोंट नीड टू केयर अ लॉट अबाउट इट। यू नीड टू सेट योर ओन स्टेटस, यू नीड टू सेट योर ओन एटीट्यूड, और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपको उसको ऊपर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शौकिया। भाई बॉलीवुड और हॉलीवुड के अंदर जैसा होता है ना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ डिफरेंट जो पाकिस्तान के अंदर होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार आप बहुत सारे इवेंट्स का पार्ट बनोगे, एवरीबडी नोज यू, सबको आपका पता है, देन दिस वुड बी सो कूल, तो भाई ये कुछ कूल नहीं है। इसके साथ आपका GPA नहीं आएगा, और आपको एट दी एंड आपको पछतावा हो रहा होगा। माइंड इट, आपके सिर्फ फर्स्ट ये पहले 1 2 3 सेमेस्टर जो उनसे है ना, यही आपको हेल्प आउट कर सकते हैं GPA अपग्रेड करने के लिए। उसके बाद आपका जो GPA होगा ना, वो कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएंगी कि आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत छोटा है। हमारे पास टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, और पहला सेमेस्टर है तो 1/8 का डिवाइजर जो है ना वो सबसे बड़ा होता है। अगर आप 7/8 का करते हो डिवाइजर तो बहुत छोटा हो जाता है। तो ओवरऑल GPA के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। अगर पहले सेमेस्टर में अपने ऊपर टाइम देते हो, बाद में जितनी मर्जी एक्टिविटीज़ में जाते हो तो कोई मसला नहीं होगा, 3+ GPA गिरेगा ही नहीं अगर स्टार्ट के अंदर अपनी एफर्ट पुट कर लेते हो। ठीक है। और अब बात यह है कि हाउ वी कैन गेट टू नो कि यार हमारा GPA क्या चल रहा है या हम किस जगह के ऊपर जा रहे हैं। तो उसका बेस्ट वे है कि आपको ना जो फ्लेक्स का आपको एक अकाउंट मिलेगा, जिसके अंदर आपके सारे मार्क्स वगैरह हो रहे होंगे, आपके पढ़े होंगे। अब वहाँ पे ना आपको एक एवरेज का ऑप्शन आ रहा होगा। उस एवरेज के ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाते हो ना, और आपके मार्क्स अगर एवरेज के ऑप्शन से ऊपर जा रहे हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेल, और आप A ग्रेड वाली साइड के ऊपर जा रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अच्छा GPA आएगा, 3.5 आपका इस तरह GPA आ जाएगा। और गुड पार्ट इज़ डैट कि फास्ट में GPA लेना बहुत मुश्किल नहीं है जैसा आपको लगता है। ये वैसा नहीं है। देखो असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, इतना सब कुछ, इतनी एवेल्यूएशंस के क्राइटेरिया आते हैं। जब अगर आप सारी असाइनमेंट्स देते हो, आप अपने सारी क्विजेज खुद देते हो, ठीक है, तो आप ऑलरेडी आप इतने पॉलिश हो चुके होते हो कि पेपर के अंदर आप कुछ ना भी करो फिर भी आप पास तो हो ही जाओगे। तो ये है कि आपने हर एवेल्यूएशन को देखते समझते बूझते हुए ना उसको करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द होल एडवाइस सेक्शन के अंदर, आई विल से एंजॉय द जर्नी। enjoy the journey, it's the most important one. why it's important कि आपको कभी लगेगा पैनिक हो रहे होगे, एग्जॉस्टेड हो गए, आपको लग रहा होगा कि यार चीज़ें सही वर्कआउट नहीं कर रही। एट दैट मोमेंट बी हम्बल टू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एन्जॉय द पाथ। अगर आप इस फील्ड के अंदर हो, मीन्स देर इज समथिंग बिटवीन यू एंड द फील्ड, तो वो कनेक्शन तलाश करने की कोशिश करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, और उसको ना इन्जॉय करते हुए करो। अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे, आपको लगेगा यार आप एग्जॉस्टेड कर रहे हो। और एक और बात, ये वक्त भी निकल जाएगा, ये चीज़। एंड हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, these were the 2 main quotations that helped me a lot during my journey. तो मे भी आपकी भी हेल्प करें कि बस अल्लाह पे भरोसा करना है कि यार इफ़ आई एम हियर मीन्स देयर वुड बी समथिंग, आई एम फॉर समथिंग। तो आपने उस चीज़ को बस लेके चलना है और जर्नी को एंजॉय करना है, तो आप बहुत सारे लोगों से एक्सीड कर जाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GPA थिंग। GPA की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या GPA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है आपके नेक्स्ट जो है वो 10 साल के प्लान के ऊपर। आप अपने आप को आज से 5 से 10 साल बाद कहाँ पर देख रहे हो? अगर आपका कोई भी ऐसा प्लान है कि आपको मास्टर्स करना है, आपको बाहर मूव अब्रॉड करना है, गो फॉर दी GPA, आपको 3+ GPA चाहिए ही चाहिए। बट अगर आपका सब कोई प्लान नहीं है, कोई बात की श्योरिटी है, और आप एंटरप्रेन्योरशिप साइड या जॉब वगैरह वाली दूसरी साइड के ऊपर जाना चाह रहे हैं, 2 ही आपके पास ऑप्शन होते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद। या फिर आप कर सकते हो मास्टर्स, या फिर आप कर सकते हो अपनी स्टार्टअप या किसी कंपनी में जॉब वगैरह। तो उसके लिए ये भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपका GPA कम भी हो जाता है, आप एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रहे हो, आप डिफरेंट स्टार्टअप के अंदर आपने इंटर्नशिप चली की हुई है, आपने कंपनीज़ के अंदर काम किया हुआ है, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत वहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है जो आप नेक्स्ट करना चाहते हो। और ओवरऑल GPA का कोई नुकसान नहीं है। GPA का ओवरऑल फ़ायदा ही है। लाइक एक स्टूडेंट की एक पहचान है GPA। अगर आप GPA के ऊपर काम करते हो, वो आपका एंड दी रिज़ल्ट
बता रहा होता है कि एक स्टूडेंट के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी थी, उसने किस तरह अपने एकेडमिक्स को और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स को मैनेज किया और सारी चीज़ें लेते हुए चला। तो ओवरऑल आपको ये बेहतर ये है कि आप पहले सेमेस्टर के अंदर जो है ना वो GPA के ऊपर काम कर लो, लाइक 3.5। इट वुड बी डिफिकल्ट, बट अगर आप ले लेते हो तो आगे आपकी डिग्री के अंदर इतना कोई खास GPA के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका GPA कम भी हो जाता है तब भी आप बहुत कम है कि आपकी ओवरऑल जो GPA बनेगी ना 8 सेमेस्टर के बाद वो बहुत कम बनेगी अगर आपके पहले सेमेस्टर जो है उसको आपने अच्छे तरीके से इंक्रीज़ किया हुआ है GPA को। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर ना आपके पास टोटल कितने हैं जी 8 सेमेस्टर। उन 8 सेमेस्टर के अंदर अब आपको अपने ना सारी चीज़ें डिवाइड करनी है। जो पहले वाले 4 सेमेस्टर ना उनको आप सेपरेट कर लो फॉर दी सेक ऑफ एक्सप्लोरिंग करने के लिए। पहले सेमेस्टर तो पक्का आपका GPA यूनिवर्सिटी को समझने के अंदर लगना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर इसके अंदर आप किसी स्टार्टअप को रीच आउट करो। अगर आपको शौक है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप किसी बिजनेस को खुद एक्सपीरियंस करो। नहीं तो आप जो है कहीं कंपनी में जॉब वगैरह कर लो, इंटर्नशिप करो, कहीं कुछ अनपेड मिल रहा है अनपेड कर लो, एक्सपायर लो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल है, आपको उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, यू लाइक स्पीकिंग, यू लाइक ड्रामा, आपको ये सारी चीज़ें पसंद है, सिंगिंग, कुछ भी जो आपको पसंद है, देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज़ इन दी फास्ट जो आपको सारे का सारा प्रोसेस से आपको गाइड करती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते थे पहले और आपके पास टाइम नहीं था, वो आप यहाँ पर इन दूसरे चीज़ें चौथे सेमेस्टर में एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको ताकि पता चल सके कि आप किन किन चीज़ों के अंदर बेहतर हो और आपको आइडिया हो सके कि यार आप अपने आप को आज से कुछ सालों बाद कहाँ पर देख रहे हो। तो आपके पहले 4 सेमेस्टर आपके हो गए एक्सप्लोरिंग करने के लिए। अब जो नेक्स्ट वाले आगे जो 4 सेमेस्टर बचे ना उनके अंदर जो पहला वाला साल होगा, लाइक जो आपका 3rd ईयर होगा, उसको आप रख लो कि यार मुझे कंफर्म कर लेना है पहले 4 सेमेस्टर के अंदर कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे मास्टर्स करना है तो मैंने 3rd ईयर के अंदर जाके जो है अपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है, लाइक रिसर्च एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि मास्टर्स के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्टअप है तो मुझे अपनी जो है कंपनी में पक्का इंटर्नशिप करनी है या किसी स्टार्टअप के अंदर कोई जो फाउंडर है उसके साथ क्लोजली काम करना है ताकि मुझे पता चल सके कि स्टार्टअप किस तरह वर्कआउट कर रहे होते हैं। मतलब बेसिक जो सारी की सारी बेस से लेके डेप्थ तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, ताकि आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन सके जो भी आप करना चाह रहे हो ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए। 4th ईयर के अंदर जाके आपने वो चीज़ स्टार्ट कर देनी है, एग्जीक्यूट करना। मास्टर्स है तो आपको प्रोफेसर्स को ईमेल वगैरह करनी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो स्टार्टअप के अंदर आपको उस स्टार्टअप को एक्चुअली बिल्ड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोसेस जो है वो आपके 3rd ईयर में समझ आ चुका होगा। 4th ईयर में जाके आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपका ओवरऑल पूरी की पूरी डिग्री बड़ी वर्थफुल और एक्सप्लोरिंग करते वक्त गुजर जाएगी और आपका अच्छे खासे आपका जो होगा एक एक्सपीरियंसफुल आपकी सारी यूनिवर्सिटी की लाइफ रहेगी। तो ये थी ओवरऑल सारी की सारी वीडियो। आई होप सो दैट यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट और फील फ्री टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी सीखना चाहते हैं कि यार फास्ट के अंदर किस तरह की ज़िंदगी आप बेस्ट तरीके से गुजार सकते हो। इट वुड बी हेल्पफुल। ये सारे मेरे अपने कुछ मेरी पर्सनल लर्निंग्स थी या मेरे दोस्तों की पर्सनल लर्निंग थी, इसके अंदर मैंने अपने हिसाब से बताया। मे बी आपकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट हो मेरे से और वीडियो को थोड़ा बनाने में टाइम लगा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं कुछ और ऐसा बना सकूँ। और अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट की हेल्प और चाहिए होगी, आपको किसी स्पेसिफिक सेमेस्टर के बारे में गाइडेंस चाहिए तो आई कैन आल्सो मेक द वीडियो फॉर इट। बाय बाय, एंजॉय करना, खुल के फास्ट को जीना। आपकी जर्नी जो सी होगी वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी और इन 4 सालों के अंदर आप डिसाइड कर रहे होगे कि आप कहाँ पर कल को स्टैंड करने वाले हो। तो अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और द गोल्डन पार्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट कि अभी अगर पूरे सेमेस्टर पूरी डिग्री को देखा जाए ना तो पूरी डिग्री के अंदर हमारे पास होते हैं 8 सेमेस्टर। उसके अंदर जो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर होता है उनको आप साइड पे कर सकते हो, जिसके अंदर पहला सेमेस्टर जो है उसको आप फिक्स कर लो कि यार मैंने बस अपनी यूनिवर्सिटी को समझना है, एक्सपोजर लेना है, यार चीज़ें इधर वर्कआउट कैसे कर रही हैं स्टडी से रिलेटेड। फिर 2nd, 3rd, 4 को आप कर लो कि यार मुझे वो सब कुछ करना है जो मैंने पहले नहीं किया। मीन्स अगर आपने कभी पहले आपको शौक था, आपने डिबेटिंग करनी थी, आपको शौक था, आपने एक्टिंग करनी थी, आपको कुछ और सोसाइटीज़ वगैरह का शौक था, आप उन सब चीज़ों को, डिफरेंट सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट सोसाइटी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके अंदर लीडरशिप, मैनेजरियल स्किल्स, इम्पैक्ट क्रिएटिंग, दिस काइंड ऑफ मल्टीपल स्किल्स आपके अंदर आती हैं। तो उसको लगाओ अपने एक्सपोजर के अंदर। आधी डिग्री उसके अंदर लगा ली एक्सपोजर के अंदर। अब जो आपका तीसरा साल होगा ना, उस तीसरे साल के अंदर आप अपनी फील्ड पे लगाओ, उसको देखो कि यार मुझे अपनी जो फील्ड है उसके लिए अपने आप को उसके लिए ना डीप वर्क करो। एक्सपोजर आपने कर लिया 2nd ईयर के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करो, टेक की डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करो और एक्स्ट्रा करिकुलर की फील्ड्स को एक्सप्लोर करो। अब आपको फील्ड तो पता चल गई कि भैया आपने क्या करना है। तीसरे साल के अंदर उस फील्ड के ऊपर अपना मेहनत करना काम स्टार्ट कर दो। चौथे के अंदर एग्जैक्टली फिर लोगों को पिच करना स्टार्ट कर दो उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। 2nd के अंदर एक्सपोजर करो, आपके जो 1st, 2nd ईयर है। 3rd ईयर के अंदर आप उसके लिए डीप वर्क करो। चौथे के अंदर उसको पिच करना, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। So that was all from my side. I hope so that you enjoy the whole video. In this video, अगर मैं
ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बताऊँ तो मैंने इसके अंदर जितने सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड के अंदर आ रहे थे इस टाइम के ऊपर, मैंने सारे के सारे शेयर कर दिया। आई होप सो कि आपके लिए सब कुछ हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई और फास्ट कैन आपका दोस्त है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और उस बंदे को शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे मैंने काफ़ी टाइम तो लगा है मेरा इस वीडियो को बनाने में। सो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू लाइक एनी अदर वीडियो, आप कुछ और देखना चाह रहे हो कि यार पहले सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट वाइज किस तरह के सोर्सेज लिए जाएँ, या कुछ और देखना चाह रहे हैं कि यार फास्ट एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ्स के बारे में, टेक्निकल लाइफ के बारे में, तो यू कैन आस्क फ्रीली, हम उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।